नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा आज है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वे निरीक्षण करेंगे। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च और 12 घंटों में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर नितिन गडकरी आज दौसा दौरे पर रहेंगे और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से बन रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। 12 घंटों में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा आज है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दौसा पहुंचेंगे और ऐसे में एक्सप्रेसवे कार्य का निरीक्षण भी किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट में। 12 घंटों में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और ऐसे में 12 घंटों में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा है आज। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। तो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 12 घंटों में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। तो नितिन गडकरी का दौसा दौरा आज है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इसमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च होने हैं और इसको लेकर जो तैयारियां चल रही है, क्या कुछ काम अब तक का हो चुका है, क्या कुछ काम बाकी, इसको लेकर निरीक्षण पर पहुंच रहे हैं नितिन गडकरी। उनके आगमन को लेकर भी तमाम तैयारी कर ली गई है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौसा दौरे पर रहेंगे। करीब 1.25 लाख करोड़ से ये प्रोजेक्ट बन रहा है और ऐसे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण गडकरी द्वारा किया जाएगा। तो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट में और केवल 12 घंटे में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। तो लोगों को एक बड़ी सौगात, बड़ी राहत, क्योंकि केवल 12 घंटे में अब दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं लोग और ऐसे में भी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा है आज और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। नितिन गडकरी का दौसा दौरा और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च भी होंगे। तो एक्सप्रेसवे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर भी नितिन गडकरी जायजा लेंगे और क्या कुछ तैयारियां की गई है इसका भी निरीक्षण करेंगे। तो दौसा दौरे पर पहुंच रहे हैं नितिन गडकरी। सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे और एक्सप्रेसवे के क्या कुछ कार्य हैं उसको लेकर निरीक्षण भी करेंगे। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं और करीब 11 बजे धनावड़ पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। तो नितिन गडकरी के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे और आपको बता दें कि करीब 1.25 लाख करोड़ से ये एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे, जहां पहले कई घंटे लग जाते थे। इस एक्सप्रेसवे से बनने के बाद लोग महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। बड़ी सौगात है ये और इसी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने नितिन गडकरी दौसा पहुंच रहे हैं और उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा है आज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और 12 घंटे में तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हो चुकी हैं? देखिए, 10:30 बजे तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहाँ हेलीपैड से उतरने के बाद वो धारणा और जो सभा स्थल है वहाँ पे पहुंचेंगे। सभा स्थल पर यहाँ पर अभी राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला है, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो भी यहाँ पर पहुंच सके। वहीं जो बीजेपी सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं यूनिस खान, वो भी यहाँ पर सभा स्थल पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे का मंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। जिस तरह से वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे है, वो यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। और जिस तरह से वो एक्सप्रेस वे बनाया गया है, उसके बीच में जो 4 लेन एक्सप्रेस वे है, इसके बीच में जो ग्रीन कॉरिडोर की तरह बनाया गया है इसको, ताकि जो सुगम है मुंबई और दिल्ली का रास्ता वो कम समय में तय की जा सके। कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर का जो फासला है वो कम होगा और जो राहगीरों को है, जो वाहन चालकों को है, वो कहीं ना कहीं 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली और मुंबई तक का सफर है वो तय करना पड़ेगा। इसी का निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण करेंगे, किस तरह की कमी और खामी है उनको दुरुस्त करने की आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। जी बिल्कुल विशाल, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है वहाँ पर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो केंद्रीय मंत्री का दौरा है, तो ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके तहत यहाँ पर हर किसी को सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जो प्रवेश पत्र जारी किए हुए हैं उनके आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है, चाहे आम लोग हो, चाहे कोई भी कैटेगरी के लोग हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, उनको सभी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल पर तक यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पुलिस के अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक बारीकी से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर किसी को जांच के बाद ही जो सभा स्थल कॉरिडोर बनाया गया है उसके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और जाहिर सी बात है तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है और इसी के निरीक्षण के लिए नितिन गडकरी जो है आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली से महज 12 घंटे में मुंबई अब लोग पहुंच जाएंगे, बड़ी राहत भी है। लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि दौसा का कैसे लिंकअप बन रहा है दिल्ली और मुंबई के एक्सप्रेसवे में? 5 राज्यों से ये एक्सप्रेस वे है जो निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दौसा का एरिया है, जो ग्रामीण अंचल का एरिया, खासतौर पर जो आदिवासी एरिया है, इस एरिया से गुजरकर एक्सप्रेस वे जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो स्थानीय लोग हैं उनको भी मिलेगा, रोजगार की दृष्टि से मिलेगा। क्योंकि खासतौर पर इस एक्सप्रेस वे पर 50 किलोमीटर हर 50 किलोमीटर पर एक होटल, रेस्टोरेंट, अलग अलग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि रोजगार भी उपलब्ध होगा। जो भारत सरकार का ध्येय है कि विकास है वो कहीं ना कहीं अब ग्रामीण अंचल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये पूरा राजमार्ग बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी उपलब्ध होंगे स्थानीय लोगों को। अभी तक करीब 350-400 किलोमीटर तक का निर्माण किया जा चुका है और आगे निर्माण अभी तक किया जाना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो अभी निर्माण हुआ है इनका निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें खास तौर पर यह भी एक मैसेज दिया गया है कि जो इको फ्रेंडली एक्सप्रेस वे इसको भी नाम दिया गया है, जहाँ पर जो 4 लेन है इनमें कहीं ना कहीं 2 लेन तक जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनको यहाँ पर डेडिकेट किया जाएगा। क्योंकि जो 150 किलोमीटर का राजमार्ग का जो निर्माण किया जाना है पूरा, उनमें से 350-400 तक किलोमीटर का ये जो बना दिया गया है उसमें जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसके बीच में पेड़ पौधे हो या पूरी ग्रीनरी है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली पूरा ये हाईवे होगा और कहीं ना कहीं ये जो वाहन चालक है उनको समर्पित होगा, जो इको फ्रेंडली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएंगे उनको खासतौर पर। जी बिल्कुल विशाल, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे।
तो बड़ी जानकारी जहाँ पर नितिन गडकरी दौसा दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे केंद्रीय मंत्री। और आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने पर लोग महज 12 घंटे में दिल्ली से बम्बई पहुंच जाएंगे। और ऐसे में लोगों के लिए कि ये बड़ी सौगात है और बड़ी जानकारी, ये एक्सप्रेसवे दौसा जिला होते हुए गुजरेगा। तो ऐसे में आज दौसा पहुंच रहे हैं नितिन गडकरी और तमाम तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं दौसा वासियों को भी एक बड़ी सौगात मिलेगी एक्सप्रेसवे बन जाने से। रोजगार के भी कई मायने पैमाने जो है वो खुल जाएंगे, कई अवसर जो है रोजगार को लेकर भी खुल जाएंगे। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। जानकारी आपको बताते हैं जहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा है आज, और ऐसे में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और उनके आगमन को लेकर, स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन अलर्ट है और एक्सप्रेसवे का कार्य जो है उसका निरीक्षण करने के लिए नितिन गडकरी दौसा पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौसा दौरा है आज, ऐसे में तमाम तैयारी एक्सप्रेसवे को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलने वाला है, इसको लेकर निरीक्षण केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य देखने के लिए नितिन गडकरी दौसा दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने पर लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी, जहां पर महज 12 घंटे में लोग दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी सुविधा, क्योंकि बेहद ही कम समय में वे दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे तो समय की भी बचत हो रही है और इसके साथ ही पर्यटकों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर जो है एक्सप्रेसवे बनने पर वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात की जाए दौसा ज़िले की, तो जो एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से मुंबई तक, तो बीच में वो एक्सप्रेसवे दौसा होते हुए गुजरेगा और ऐसे में दौसा वासियों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात है। तो एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुँचेंगे और क्या कुछ कार्य हो चुका है इसको लेकर निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे और जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे बनने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि थोड़ी देर में नितिन गडकरी दौसा पहुंच जाएंगे, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है उनके आगमन को लेकर? देखिए, केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ खासतौर पर जो के पास में जो सभा स्थल बनाया गया है वहाँ पर उससे थोड़ी कदम पर हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री 10:30 बजे का उतरने का कार्यक्रम है, उसके बाद सभा स्थल पहुंचेंगे। यहाँ सभा स्थल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई। ये पूरा स्टेज बनाया गया है जहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और जो निरीक्षण करने से पहले यहाँ पर एक सभा आयोजित की जाएगी। उसके बाद सड़क मार्ग के द्वारा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर उनका निरीक्षण करने कार्यक्रम है। यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के मंत्री है डॉक्टर बी डी कल्ला, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर किरण मीणा, पूर्व मंत्री यूनुस खान है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो खासतौर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे बना गया है उसका जो व्यू है, खासतौर पर मॉडल है, वो यहाँ पर मॉडल भी बनाया गया। मैं सहयोगी है गिरीश, उनको कहना चाहूँगा, आपको मॉडल दिखा है, जिस तरह से ये मॉडल बनाया गया है उनमें पूरी तरह से जो सुविधा है, कितना किलोमीटर तक का ये सफ़र होगा, कहाँ का पिक पॉइंट बनाया गया है, किस तरह से ये एक्सप्रेस निर्माण किया गया है, उसका पूरा जो ब्यौरा है दिया गया है। यहाँ पर इन ब्यूरो को इस खासतौर पर जो मॉडल बनाया गया है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है वो इन मॉडल को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी जिस तरह के ये पूरा ग्रीन हाईवे बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह इनका निर्माण किया गया है, इनके निरीक्षण के लिए ही केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो दिल्ली और मुंबई का सफ़र है वो कहीं ना कहीं अब और सुगम होगा। कम समय में दूरी तय की जाएगी। करीबन 100 किलोमीटर का सफ़र है, उनमें बचत की जाएगी। 350 किलोमीटर का ये पूरा
बनाया जाएगा हाईवे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये हाईवे बनाया जा रहा है ये आम जनता को 2023 तक सुपुर्द किया जाएगा। करीब 1.25 लाख करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा और जिस तरह से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आम जनता को सुपुर्द किया जाएगा, उसके बाद आम जनता को यहाँ पर ये एक्सप्रेस खुलने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो सफ़र है वो और सुगम होगा। समय में भी बचत होगी, समय से पहुँच पाएंगे और खास तौर पर जो 100 किलोमीटर दायरा है कहीं ना कहीं उसके कम होने से इसका सफ़र का फ़ायदा आम जनता को मिलेगा और 2023 तक ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, अभी हालांकि उसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है और जो निर्माण हुआ है 350-400 किलोमीटर का, उसी के निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि निरीक्षण के लिए नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंच रहे, तमाम जो कार्य अब तक किए जा चुके उसका भी निरीक्षण करेंगे, आगे भी क्या कुछ कार्य किए जाएंगे और कार्य में तेजी लाने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री द्वारा दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। 2024 तक ये एक्सप्रेसवे बनने की बात कही जा रही है, क्या लगता है क्या आज के दौरे के बाद अगर क्या ये संभव है कि 2024 से पहले ये एक्सप्रेसवे बन जाए? बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा बनाया गया है तो कहीं ना कहीं समय जरूर लगेगा, लेकिन हालांकि जो अल्प समय कालिक जाके कोई 2023 तक, हालांकि 2 साल अभी तक पड़े हैं, 2 साल में करीब 750 किलोमीटर अभी तक निर्माण और किया जाना है। तो कहीं ना कहीं जो समय में, हालांकि जो कोरोना काल में जब कहा गया था कि पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन कोरोना काल आने के बाद कहीं ना कहीं उनका दौरा निरस्त हो गया था। तो दौरा निरस्त होने के बाद अब ये यहाँ पर निरीक्षण का कार्यक्रम बना है। हालांकि जो 350 किलोमीटर अभी तक बना है उसमें भी अभी तक कह सकते हैं निरीक्षण किया जाएगा कि क्या खामी है, क्या कमी है, क्या लोगों को और सुविधाएं दी जा सकती है, क्योंकि जो हाईवे बनाए गए हैं उसके आसपास हर 50 किलोमीटर पर हमारे साथ पूर्व मंत्री यूनुस खान जी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, नितिन गडकरी जी का दौरा है, जिस तरह से हाईवे बनाए गए हैं उसको लेकर? देखिए, राजस्थान में लगभग 1.5 लाख करोड़ के काम माननीय नितिन गडकरी जी ने दिए। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी और ये केंद्र में जब से मंत्री हैं, एक बहुत समन्वित टीम बनी थी और ये भारत माला की घोषणा भी माननीय नितिन गडकरी जी ने जयपुर में ही 2015 में की थी। आज सौभाग्य की बात है कि वो भारत माला मूर्त रूप ले रही है और लगभग ये 3 एक्सप्रेस वे लगभग 74,000 करोड़ रुपए का निर्माण का कार्य राजस्थान में चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया लगभग 1501 किलोमीटर का, उस एरिया में भी भारत माला का निर्माण जो हुआ है उससे सामरिक दृष्टि से राजस्थान भारत के लिए महत्वपूर्ण था। उसमें इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मतलब हवाई पट्टी और बनाई है इस हाईवे के साथ, और जिसका अभी जालोर में 9 सितंबर को उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय नितिन गडकरी जी ने। तो मेरा ये मानना है कि ये नया प्रयोग था उनका। अब उसके साथ साथ जैसे हैंगिंग ब्रिज हमारा कोटा का है, ये गडकरी जी ने आउट ऑफ फेज आकर के करवाया। तो ये वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और भारत में पहला हैंगिंग ब्रिज था। उसके साथ साथ अगर अब CIRF में हम देखें तो उन्होंने अनूपगढ़ से सूरतगढ़ 2 लेन सीसी मतलब 300 करोड़ रुपए की सीसी रोड बनाई है। वो मतलब जो है 10-20 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्वीकृति नहीं आती, 300 करोड़ की स्वीकृति देना बहुत बड़ी बात थी। खासतौर पर विकास की बात की जाती है, ये विकास का भी एक प्रोजेक्ट है और जो आदिवासी अंचल में इसको रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये जो राजमार्ग है आदिवासी अंचल से ज़्यादा गुजर रहा है, खासतौर पर 5 राज्यों से गुजर रहा है और राजस्थान में 2 जिलों को इसके शामिल किया गया है। देखिए, 2 के अलावा 12 भी है, हमारा अलवर का पार्ट भी है, झालावाड़ का पार्ट भी है और सवाई माधोपुर का पार्ट भी है। तो इसमें सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़, ये सारा एक तरीके से देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें ये कनेक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि सड़क तंत्र जो है हमेशा विकास की बड़ी धुरी होता है। और मैं माननीय नितिन गडकरी जी का इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि उनका महाराष्ट्र के बाद में, मैं क्योंकि मैंने 5 साल उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया है, महाराष्ट्र के बाद में उनका प्रेम राजस्थान के प्रति था, है और रहेगा। तो ये राजस्थान को बड़ी तोहफा है कि राजस्थान से 3 मतलब एक्सेस सुपर एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल, राजस्थान की जनता को ये तोहफा है और ये तोहफा 2023 में आम जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी
बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी देखा जिस तरह आप कार्यस्थल पर वहाँ पर पहुंचे, कार्यक्रम के स्थल पर कई और अन्य नेता भी पहुंच रहे, अब तक कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं वहाँ पर? देखिए, यहाँ पर नितिन गडकरी से पहले जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला, वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो भी पहुंच चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा से जिले से आते हैं और दौसा से उनका एक प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं दौसा को जोड़ कर के देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से एक्सप्रेस वे गुजरा है और यहाँ पर जनता को किस तरह से रोजगार मिला है, उनमें भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी हाथ माना जा रहा है। और खासतौर पर पूर्व जो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के यूनुस खान, जिनसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो पूर्व परिवहन मंत्री भी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था राजस्थान में, तो उसमें एक अहम भूमिका है। और उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से ये एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, वो भी एक खास तौर पर आम जनता को जो प्रोजेक्ट सुपुर्द किया जाएगा 2023 तक, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता का लाभ है, चाहे रोजगार की दृष्टिबाज करें, जैसे यूनुस खान ने बताया कि कई राजस्थान के कई हिस्सों से, अलवर से, दौसा से होकर ये राजमार्ग गुजरेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से भी आम जनता को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, खासतौर पर क्योंकि आदिवासी अंचल जो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, पिछड़ा इलाका से यहाँ से एक्सप्रेस वे को गुजरना एक बड़ी बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिहाज से भी प्रोजेक्ट अच्छा है। और खासतौर पर जो लोग हैं, वाहन चालक है, उनको भी एक सुगम रास्ता और कम समय में दूरी दिल्ली और मुंबई तक तय करने का मिलेगा। जी बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।